और वहीं देखिए, आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में मुलाकात का सिलसिला देखने को मिलेगा। ये जो दौरा है उसका मकसद है आगामी चुनाव के लिए संगठन की तैयारियों का जायजा लेना। ये दौरा 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अमित शाह इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वो एआईएडीएमके के महासचिव ईके पलानीस्वामी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और दोनों पार्टियों के बीच में पहले से गठबंधन है। चुनावों से पहले एनडीए को और मजबूत बनाने और नए दलों को शामिल करने पर भी बातचीत संभव हो सकती है। अमित शाह वेल्लोर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं और उस दौरे से तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बीजेपी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने और डीएमके के खिलाफ में मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश में इस समय जुट गई है। ये दौरा एनडीए की चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अमित शाह के तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही राजनीति वहां तेज हो गई है। अमित शाह ने हाल में कहा था कि बिहार में जीत के बाद में तमिलनाडु बीजेपी का अगला लक्ष्य है। अमित शाह के एक बयान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को गृह मंत्री और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु है, यहां अहंकार नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप स्नेह से आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, अगर आप अहंकार से आएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे और आपको परास्त भी करेंगे। दरअसल बीजेपी पर हमला बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह कहा कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि आरएसएस के लोगों की पूरी बटालियन भी राज्य में चुनावी तौर पर असर नहीं डाल पाएगी और बीजेपी को हराकर डीएमके जीत हासिल करेगी। स्टालिन के इन बयानों से एक बात तो है कि तमिलनाडु के सीएम ये मान रहे हैं कि बीजेपी से उनका मुकाबला है और शाह के दौरे से तमिलनाडु की बीजेपी कैडर में इस समय नया जोश, नया उफान पैदा हो चुका है।